हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। ठीक है, इससे पहले के जो आपने पार्ट देखे होंगे उसके अंदर हम लोगों ने चार्ज का इंट्रो पढ़ा था। हमारा चार्ज किस टाइप से किसी बॉडी के ऊपर आता है, ठीक है, और ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किस ब्रांच के अंदर आता है, हमने चैप्टर का इंट्रो पढ़ा था। ठीक है, फिर आप पार्ट 2 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या तरीके हैं, वे ऑफ चार्जिंग, जिसको हमने ये भी बोला है कि मेथड ऑफ चार्जिंग। लेकिन इस वाले सेशन के अंदर आप पढ़ने वाले हैं कि चार्ज की क्या क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। वैसे प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती है, लेकिन फंडामेंटल जिसको अपन बेसिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं वो क्या क्या होती है। तो आज का जो आपके पास में जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। और बच्चों ये आपके पास में 4 होती है बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। वैसे कोई फिक्स नहीं है कि ये 4 ही हैं, आप कितनी भी ऐड कर सकते हैं कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट इच अदर, वो भी एक तरह से प्रॉपर्टी ही है चार्ज की। लेकिन हम फंडामेंटल में हम इन 4 जो प्रॉपर्टी है हम इनको इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें पहले आपके पास में एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दूसरी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, दूसरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, तीसरी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, और आपके पास में फोर्थ है वो है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। हम इन एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पास में जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है चार्ज का? तो अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, एडिटिव का मतलब ये होगा कि किसी भी सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो उस सिस्टम के अंदर कितने चार्ज इंक्लूडेड है या चार्ज उसमें हैं, उन सभी चार्जेस के टोटल एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो हम जो सम के इक्वल बता रहे हैं, मतलब हम सारे चार्जेस को ऐड कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। कैसे? मान लीजिए बच्चों आपके पास में ये सिस्टम है और ये सिस्टम Q1 Q2 Q3 ऐसे बहुत सारे चार्ज कंटेन करके रखा हुआ है। तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो एडिटिव फॉर्म में होगा। मतलब इस सिस्टम का टोटल चार्ज बताने के लिए हमें इस सिस्टम में कितने कंटेंट ऑफ चार्जेज हैं उन सबको हमें क्या बोलते हैं अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा इनको, और वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, बिकॉज Q3 इज इन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मतलब अगर आप पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव आप लोगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप नेगेटिव चार्ज लोगे। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर चार्ज को हम हमेशा विद साइन ऐड करते हैं, तो ये एक प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। और इसको हम स्केलर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका जो सम होगा वो एल्जेब्रिक या अर्थमेटिक सम के अकॉर्डिंग होगा। तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस हिसाब से बच्चों आपके पास में जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आप देखोगे कि किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम का मतलब ये हो गया कि आप जिन बॉडीज का स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। अभी मेरे पास में सिल्क क्लॉथ है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास में अभी है सिल्क क्लॉथ। ठीक है, और ये आपके पास में है ग्लास रोड। तो मैं सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड की स्टडी कर रहा हूं, तो दोनों को कंबाइन फॉर्म में एक सिस्टम मानेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वो कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व का मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड का मतलब किसी भी सिस्टम का, अगर मैं सिस्टम हूं तो इन दोनों का जो टोटल चार्ज होगा वो जितना पहले है उतना ही बाद में होगा। ठीक है, ये आपके पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पढ़ते हैं। तो एग्जांपल के लिए समझे तो हम इसे मान सकते हैं बच्चों, आपके पास में सिल्क क्लॉथ है, ये ग्लास रोड है। अभी दोनों न्यूट्रल है, मतलब ये अनचार्ज है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी चार्ज 0 है, इसके ऊपर भी चार्ज 0 है, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे हमने बाय फ्रिक्शन मेथड से हम दोनों बॉडी को चार्ज किया फ्रिक्शन की वजह से, तो आप देखोगे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया सिल्क क्लॉथ के ऊपर, और पॉजिटिव, और आपके पास में जो ग्लास रोड है बच्चों वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। ठीक है, जितना चार्ज इसके ऊपर आया उतना ही चार्ज इसके ऊपर आ गया, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अभी भी पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है पूरे सिस्टम का,
अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0। मतलब अभी भी देखो टोटल चार्ज 0 है और पहले ही बच्चों टोटल चार्ज कितना था 0 था। इसका मतलब इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ के अंदर ये आप सीखोगे कि किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज ऑलवेज विल बी कंजर्व्ड, दैट इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि इस सिस्टम में हमें एक चीज और सीखने को मिलती है कि चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, मतलब चार्ज केवल ट्रांसफरेबल है, चार्ज ना तो प्रोड्यूस किया जाता है ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी टाइप से बच्चों आपके पास में जो तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होगा कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है वो एक क्वांटम फॉर्म में आता है। क्वांटम फॉर्म का मतलब वो जैसे कि आपके पास में फंडामेंटल किसी जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर फॉर्म में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो ये आपके पास में मार्कर है तो मार्कर को हम किसी भी मेथड से हम चार्ज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि इसके ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन का आधा चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन का 2/3 चार्ज आ गया, मतलब डेसिमल में, या इलेक्ट्रॉन का 1.5 चार्ज आ गया, ऐसा नहीं आएगा। जो भी चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में आएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन या तो ये लेगा या इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। जब भी इलेक्ट्रॉन देगा तो वो पूरा इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, वो बच्चों आपके पास जो फंडामेंटल चार्ज है उसके इंटीजर फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो जैसे कि और ये मैंने आपके लिखा है कि सबसे छोटे जो चार्ज होते हैं वो आपके पास में E/3 E/2 ये होते हैं जिनको क्वार्ट्स बोलते हैं। लेकिन बच्चों ये नेचर के अंदर क्या होते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। केवल हमारे नेचर के अंदर केवल आपके पास में इलेक्ट्रॉन ही है जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और आप ध्यान रखना इस चैप्टर का आपके पास में सबसे जो सिंपल जो फॉर्मूला है वो यही है, Q = NA, और यहीं से आपके न्यूमेरिकल आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का तीसरा फोर्थ जो प्रॉपर्टी है आपके पास में चार्ज की, दैट इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब है किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है बच्चों वो वेरी नहीं करता है, वो इनवेरियंस रहता है। इनवेरियंस का मतलब वो वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं है मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर चार्ज 2 कूलम है तो वो 2 कूलम ही रहेगा विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तब भी 2 कूलम ही चार्ज रहेगा। क्यों? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए अभी इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है और ये किसी v वेलोसिटी को अचीव कर रहा है, ठीक है, या वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो चाहे से कितनी भी वेलोसिटी से या स्पीड से ये मूव करे ये बॉडी, इसके ऊपर टोटल चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। मतलब वेलोसिटी की वजह से बॉडी के अमाउंट ऑफ चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जो चार्ज का जो अमाउंट होता है बच्चों वो वेलोसिटी के ऊपर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि चार्ज जो होता है ना ये हमेशा वैसे कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब आप ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, मान लीजिए आपके पास में कोई बॉडी है बच्चों, ऐसे बॉडी है और इसके ऊपर मान लो बच्चों 2 कूलम चार्ज है। अगर इस बॉडी को अभी इसकी स्पीड 0 है, ठीक है, मान लो अगर इसी बॉडी को हम v स्पीड से मूव कराए तब भी बच्चों आपके पास में चार्ज 2 कूलम ही रहेगा। मतलब चार्ज जो होता है या चार्ज का जो अमाउंट होता है, ठीक है, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। कहने का वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर आपको इन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में अगर कोई सी भी प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत है तो इसके अलावा भी तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।